नमस्ते ट्रेनीज। इस सेशन में हम बॉबिन वाइंडिंग और लोडिंग के बारे में सीखेंगे। इस सेशन के अंत तक आप सीविंग मशीन के निचले हिस्से में धागा डालना और नीचे वाले धागे को बॉबिन पर लपेटना ये सीख सकेंगे। आइए अब सीविंग मशीन के निचले हिस्से में धागा कैसे डालते हैं इसका स्मरण करते हैं। बॉबिन केस की लैच को खींचकर बॉबिन केस बाहर निकाले। केस में से बॉबिन निकाले और उस पर धागे को लपेटे। बॉबिन को बॉबिन केस में वापस रख दे और धागे को कम से कम 4 इंच लंबे छोटे स्लॉट से खींचे। शटल के अंदर बॉबिन केस डालने पर आपको केस लॉक होने की आवाज सुनाई देगी। सुई में बॉबिन के धागे को डालने के लिए बैलेंस व्हील को आगे की ओर घुमाकर मैकेनिज्म को शुरू करें। ऊपर और नीचे वाले धागे को लगभग 4 इंच तक एक साथ खींचे। आइए बॉबिन वाइंडर और बॉबिन केस के फंक्शन यानी कार्यों के बारे में दोबारा जानते हैं। बॉबिन वाइंडर की मदद से बॉबिन पर धागे को लपेटा जाता है। कुछ बॉबिन वाइंडर बॉबिन धागे से भर जाने पर ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। जैसे ही निडल यानी सुई नीचे बॉबिन चेंबर की तरफ आती है, वैसे बॉबिन ऊपर वाले धागे को पकड़ने की पोजीशन में आता है और कपड़े पर सिलाई करता है। यहाँ बॉबिन को बाहर निकालने के स्टेप्स बताए गए हैं। शटल कवर को ओपन करें, बॉबिन केस को बाहर खींचे और केस में से बॉबिन को निकाले। आइए थ्रेड को कैसे तैयार करते हैं देखते हैं। स्पूल पिन ढूंढे, धागे को ढीला करें। स्पूल पिन पर धागे का स्पूल रखें। अपने धागे के एंड को थ्रेड गाइड के माध्यम से स्लाइड करें। मशीन की टेंशन डिस्क को लोकेट करें। एक बार धागे को टेंशन डिस्क के चारों ओर लपेटें। यहाँ बॉबिन को लपेटने के स्टेप्स दिए गए हैं। बॉबिन में धागा डालें, बॉबिन वाइंडर ढूंढे, वाइंडर पर बॉबिन को रखें, बॉबिन वाइंडर लॉक करें, धागे का यानी थ्रेड का एंड पकड़े, फुट पैडल को नीचे की ओर दबाएं, धागे से यानी थ्रेड से बॉबिन को भरे, धागा कट करें, बॉबिन वाइंडर को वापस स्टार्ट पोजीशन में धकेले, वाइंडर में से बॉबिन निकाले। कुछ टेस्ट करके आपको इस सेशन के बारे में कितना समझ आया है यह जानते हैं। टास्क करने के लिए आपके पास सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन, बॉबिन और बॉबिन केस थ्रेड होना चाहिए। आपका पहला टास्क है कि आपको नीचे वाले धागे को बॉबिन में पिरोना है और फिर उसे बॉबिन केस में डालना है। बॉबिन को बाएं हाथ से पकड़े ताकि धागा दाईं ओर घूमे। बॉबिन को बॉबिन केस में डालें। जैसे दिखाया गया है वैसे धागे को स्लॉट में और टेंशन स्प्रिंग के नीचे से पास करें। टेंशन स्प्रिंग के एंड में होल में से धागे को बाहर की ओर खींचे। ध्यान दें कि जब धागा बाहर की ओर खींचा जाएगा तब बॉबिन क्लॉकवाइज दिशा में घूमना चाहिए। बॉबिन केस की लैच को घूमने वाली यानी रोटरी हुक में पकड़े। नीचे वाले धागे को बॉबिन में लपेटना यह आपका दूसरा टास्क है। पावर स्विच चालू करें। बॉबिन को बॉबिन वाइंडर शाफ्ट पर रखें। बॉबिन प्रेशर आर्म को जहां तक वो जा सकता है वहां तक उसे नीचे की ओर पुश करें। एरो से जैसे दिखाया जाए उसी दिशा में बॉबिन के ऊपर धागे को कई बार लपेटे। ट्रेडल को दबाएं, फिर निचले धागे की वाइंडिंग शुरू हो जाएगी। निचले धागे की वाइंडिंग पूरी हो जाने पर बॉबिन हटा दें और धागे को ट्रिम करें। स्क्रू ढीला करें। यदि बॉबिन पर धागा समान रूप से लपेटा नहीं गया होगा तो बॉबिन वाइंडर गाइड को दाएं या बाएं घुमाएं। नीचे की ओर अधिक धागा लपेटने के लिए एडजस्टिंग स्क्रू को कस लें। बॉबिन कैपेसिटी के ज़्यादा से ज़्यादा 80% धागा बॉबिन में लपेटा जाना चाहिए। हम बॉबिन वाइंडिंग और लोडिंग इस सेशन के अंत में पहुंच गए हैं। अब तक आप सीविंग मशीन के निचले हिस्से में धागा डालना और नीचे वाले धागे को बॉबिन पर लपेटना ये सीख गए होंगे।